आईपीएल 18 साल का होने जा रहा है, लेकिन आईपीएल से भी कम उम्र का बंदा आईपीएल में आने के लिए तैयार है। 13 साल का बिहार का वैभव सूर्यवंशी मेरे भाई ने कमाल कर दिखाया। सिर्फ 5 साल की उम्र से ही लेदर बॉल से क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और 13 साल के वैभव सूर्यवंशी इस बार आईपीएल की ऑक्शन में आ रहे हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर से भी कम उम्र में रणजी में डेब्यू किया था। एक साल में 49 शतक लगा चुके हैं। 27 मार्च 2011 को वैभव का जन्म हुआ और जब ये 12 साल 9 महीने 14 दिन के थे तो रणजी का पहला मैच खेल लिया। पापा इनके किसान है और पापा जी का मम्मी जी का फैमिली का सपना है कि बच्चा क्रिकेटर बने। ये बंदा शुरू से ही कमाल की प्रैक्टिस करता है और रिसेंटली अंडर 19 टीम इंडिया की तरफ से खेल चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए शतक भी लगाया था। वैभव मेरे भाई, छोटा बच्चा जान के आपको कोई भी डराने वाला नहीं है, बल्कि आप अब दुनिया के गेंदबाजों को डराने के लिए तैयार हो। हमारी ओर से आपको ऑल द बेस्ट। आपने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी जीने के 2 सबसे अच्छे मंत्र हैं। पहला, मिल जाए तो उनकी कृपा, और दूसरा, ना मिले तो उनकी इच्छा। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक बिजनेसमैन की जिनको बिजनेस में घाटा हुआ तो दौड़े भागे एक महात्मा जी के पास गए, जाकर के अपना दुख सुनाने लगे। महात्मा जी ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा कि घर जाकर के अकेले में पढ़ना, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। वो घर पहुंचे और जाकर के अकेले में चिट्ठी पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था, मेरे प्रिय, जब तुम सुबह जागते हो तो मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम अपने कामों में बिजी हो जाते हो। फिर तुम चाय पीने बैठते हो तो मुझे लगता है शायद अब तुम्हें मेरी याद आएगी, लेकिन तब भी तुम मुझे याद नहीं करते। फिर स्नान करने चले जाते हो, मुझे लगता है उसके बाद जब आओगे तो मेरा ध्यान करोगे, लेकिन तुम ड्रेस डिसाइड कर रहे होते हो कि कौन से कपड़े पहनो। नाश्ता करने बैठते हो तो मुझे लगता है शायद मुझे याद कर लोगे और कहोगे पहले आप नाश्ता कर लो, लेकिन तुम ऐसा कहते नहीं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर निकल जाते हो। जब ऑफिस जा रहे होते हो ट्रेन में तो मुझे लगता है शायद तब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तब मोबाइल में गेम खेल रहे होते हो। ऑफिस में भी तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है, मी टाइम, लेकिन तब भी तुम मेरी चिंता नहीं करते। घर आते हो, घर वालों के साथ बिजी हो जाते हो, फिर टीवी देख लेते हो, टाइम पूरा बर्बाद करके फाइनली जब सोने आते हो तो मुझे लगता है शायद अब तुम्हें मेरी याद आएगी, लेकिन तब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आती। मैं प्रतीक्षा कर रहा होता हूं कि तुम मुझसे बात करोगे। तुम आते हो मेरे पास, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारा कोई काम अटक जाता है, और तब भी काम निकलवाने आते हो, मुझसे मिलने नहीं। कभी मिलने भी आया करो। नीचे लिखा था, तुम्हारा अपना भगवान, ईश्वर, जिस नाम से तुम बुलाना चाहो। बहुत छोटी सी कहानी है। ये पढ़ते पढ़ते ना चिट्ठी उन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम याद करते हैं कि भगवान तो हमें चाहते हैं, हम ही उनसे मिलने नहीं जाते। कभी ऐसे ही मिलने जाओ, खुशियां बढ़ जाएंगी। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो ऑफिस से आने के बाद में हर शाम इवनिंग वॉक पर जाता था और अपनी गली में जो कुत्तों के बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, उनको बिस्किट्स खिलाता था। एक शाम में जब ये ऑफिस से आया तो बड़ी देरी हो चुकी थी, रात की 11 बज चुकी थी और इसे लग रहा था कि शायद अब तो मैं बच्चों को कुछ खिला नहीं पाऊंगा और सो गए होंगे। लेकिन आकर के देखा तो घर के बाहर इसके वो बच्चे बैठे हुए थे। ये अंदर गया, पत्नी को जाकर कहा कि बिस्किट के पैकेट्स ला दो, तो पत्नी ने कहा कि आज तो खत्म हो गए, मैं आपको बताना भूल गई। बड़ा नाराज होने लगा कि क्या करें। पत्नी ने कहा चपाती खिला दो। चपाती जाकर खिलाने की कोशिश की तो नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनकी तो आदत हो गई थी बिस्किट्स खाने की। इसकी पत्नी ने कहा अपन खाना खा लेते हैं, कहाँ टेंशन में लगे हो। उसने कहा नहीं, मुझे उन्हें कुछ खिलाना है, तुम किचन में ढूंढो। ढूंढा तो महंगे वाले बिस्किट्स मिले, काजू बादाम वाले, लेकिन वो 7-8 ही थे। ये आदमी सोच रहा था कि एक एक बिस्किट भी सबके हिस्से नहीं आएगा, बच्चे लड़ने लग जाएंगे। इसने पर्दा हटा के देखा तो बाहर अभी भी बच्चे बैठे हुए थे। इसने कहा क्या किया जाए। पत्नी ने कहा नहीं, खाना खा लेते हैं। उसने खाने की थाली पत्नी ने सामने रख दी। बेमन से इसने खाना खाया, फिर से उठा और बाहर गया कि जाकर के खिला देता हूं बच्चों को, जैसा होगा देखा जाएगा। बाहर गया तो सिर्फ एक पपी बैठा हुआ था। उसको जाकर के 7-8 बिस्किट्स जितने थे सारे खिला दिए। उसका पेट भर गया, वो खुश होकर के चला गया। और याद में अंदर आते हुए सोच रहा था कि ऐसा ही तो हम इंसानों के साथ होता है। कई बार हम प्रतीक्षा ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं मिल रहा है तो ऊपर वाला हमें कुछ देना ही नहीं चाहता, बेकार है। हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उन पर से भरोसा तोड़ लेते हैं। लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि क्या पता परमात्मा हमारे लिए बेहतरीन लिख रहा हो और हम बेहतर ही मांग रहे हो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में ऐसे कर्म कीजिए कि जब कोई आपसे बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो ये बात आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि श्राप की तरह। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक महात्मा जी की जो हमेशा अपने साथ में अपने लाडले ठाकुर जी को रखते थे। एक बार वो जगन्नाथपुरी धाम से मथुरा धाम जा रहे थे। ट्रेन का सफर था और ट्रेन में बाकी सारे बाबा जी महात्मा जी जुड़े हुए थे, तो सब मिलकर के भजन कीर्तन करने लगे, हरी चर्चा होने लगी। एक महात्मा जी ने कहा कि हमारा स्टेशन तो मथुरा से पहले ही आ जाएगा और वहां हमारा आश्रम है, आप सब उतर जाइए, आपको भोजन प्रसादी करवाते हैं, कल आप अगली ट्रेन से चले जाना। सबने निमंत्रण स्वीकार लिया, सब उस स्टेशन पर उतर गए, महात्मा जी भी उतर गए। वहां आश्रम में पहुंचे, भोजन प्रसादी ग्रहण करने का समय आया तो महात्मा जी को याद आया कि ठाकुर जी कहाँ रह गए। तो उन्हें याद आया कि झोले में मैंने ठाकुर जी को रखा था और वो तो ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर रखे रह गए। इनकी आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे। बाकी महात्माओं ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे हमारे ठाकुर जी हमसे अलग हो गए।
जिन महात्मा जी के निमंत्रण पर गए थे उन्होंने कहा चिंता मत करो, स्टेशन मास्टर हमारे जानकार है, अभी चलते हैं। दौड़े भागे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जाकर के स्टेशन मास्टर से कहा कि वो ट्रेन जो है उसका पता करवाओ, उसमें हमारे ठाकुर जी रह गए। स्टेशन मास्टर ने कहा साहब वो तो ट्रेन सामने खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, बहुत देर से खराबी आ रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही, हम लोग परेशान हो गए। दौड़े भागे महात्मा जी पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, अपने ठाकुर जी को गले लगाया, उस ट्रेन में से झोले में से ठाकुर जी को निकाला, अपने साथ रखा और कहने लगे प्रभु अब आप मेरे साथ आ गए, इस ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दो। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और ट्रेन वहां से चल दी। सब लोग ये चमत्कार देख करके चौंक गए। जिसकी प्रगाढ़ भक्ति होती है, जिसकी भक्ति सच्ची होती है, भगवान उनके साथ ऐसे चमत्कार करते रहते हैं, उनकी कृपा बरसती रहती है। सच्चे मन से मांगिए, मिलेगा जरूर। यह है अजय कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक सेठ जी की जिन्होंने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उनके घर में कोई था नहीं जो सुख को भोग पाता। सेठ जी इसी चिंता में डूबे रहते थे कि इतना सारा पैसा कमा लिया लेकिन सुख भोगेगा कौन। उन्हें किसी ने बताया कि एक गांव में बाबा जी रहते हैं, गांव के बाहर झोपड़ी बना करके, वहां जाकर के मिल लो, तुम्हें वो समझा देंगे, सिखा देंगे। एक बैग में सारा पैसा लेकर के, सारी ज्वेलरी लेकर के सेठ जी पहुंच गए, बाबा जी के चरणों में रख दी और कहने लगे कि बाबा जी मुझे खुश रहने का फॉर्मूला बता दो। सेठ जी अपनी बात कह ही रहे थे कि बाबा जी ने आव देखा न ताहो, वो बैग लेकर के गांव की तरफ दौड़े भागे। सेठ जी को पहले तो समझ में नहीं आया, फिर लगा कि बाबा जी तो सारा पैसा लूट करके भाग रहे हैं। चिल्लाने लगे बेईमान बाबा है, चोर बाबा है, मेरा पैसा लेके भाग रहा है। और बाबा जी भागते चले जा रहे थे। उनको एक एक गली पता थी गांव की, क्योंकि उसी गांव में भिक्षा ग्रहण करते थे। सेठ जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बाबा जी ने पूरे गांव में चक्कर लगा करके वापस जो अपनी झोपड़ी की तरफ आ गए। सेठ जी भागे दौड़े आए और सोचने लगे कि आज तो मैं लुट गया, लेकिन तभी देखा कि बैग वहां पर रखा हुआ है, बाबा जी थे नहीं। बिना देरी के बैग को उठाकर कहने लगे भगवान आपने मुझे मेरी खुशियां लौटा दी, मेरा पैसा वापस आ गया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं सबसे सुखी इंसान हूं। तभी बाबा जी झोपड़ी के पीछे से निकल के आए और कहने लगे मिल गई ना खुशी, तेरी असली खुशी इसी में थी, अब ये बैग लेकर के निकल ले वरना फिर से लेकर के भाग जाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी है, जो मिलता है उसकी हम कद्र नहीं करते, जो खो जाता है फिर हमें टेंशन होती है कि खुशी तो हमारे पास थी, हमने खो दी।